Hello guys, this is NRD and welcome back to another video of GK 24/7। So guys, आज से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। जी हाँ गाइज, आसाम पुलिस रिक्रूटमेंट 2020 के लिए आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। जो एस्पायरेंट्स से जिन्होंने अप्लाई किया है, ये अप्लाई करने वाले हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। और प्रतिदिन एग्ज़ाम से पहले प्रतिदिन मैं 1 या 2 वीडियो आपके सिलेबस से रिलेटेड बना दूंगा और जिसमें बहुत ही गिने चुने हुए कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा। और जिस सिलेबस में आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, असम हिस्ट्री, असम ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, तो जितना मुझसे हो सके आपकी हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और एक बात इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या आपको ऑनलाइन अप्लाई में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने नीचे ऑलरेडी एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पे जाके आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। तो आज के इस पहले सीरीज़ के पहले वीडियो में मैंने इंडियन हिस्ट्री से बहुत ही गिने चुने हुए 15 सिलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं और जो आज सेट 1 रहेगा इंडियन हिस्ट्री का, और इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड और भी वीडियोज़ में बनाऊँगा, लेकिन आज इस सेट 1 में आपको सिर्फ 15 ही प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। To get free study and job related videos, subscribe now and hit the bell icon for never miss an update in future. तो गाइज, ये रहा आज का पहला सवाल। पुष्टि मार्ग इज़ अ वैष्णव सेक्ट ऑफ द हिंदुइज्म वाज फाउंडेड बाय। ठीक है, तो ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुचार्य, वल्लभाचार्य और निम्बर्काचार्य। तो इन 4 ऑप्शनों में आपका सही जवाब आपको चुनना है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि पुष्टि मार्ग क्या है और इसका क्या मतलब है। तो पुष्टि मार्ग का मतलब है पोषण या उत्कर्ष का मार्ग। ठीक है, और ये स्पेसिकली फोकस था लॉर्ड कृष्ण के ऊपर। क्या था स्पेशली किसके ऊपर फोकस था? लॉर्ड कृष्ण के ऊपर। और इट वाज फाउंडेड, और एक्चुअली ये इसकी खोज हुई थी 16th सेंचुरी में। ये क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, तो सब कुछ समझना बहुत ही ज़रूरी है। 16th सेंचुरी में इसकी खोज हुई थी और पुष्टि मार्ग को वल्लभाचार्य संप्रदाय और पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा वल्लभाचार्य। ठीक है, सो पुष्टि मार्ग इज रिलेटेड टू वल्लभाचार्य, इस बात को याद रखिए। तो गाइज, यहाँ पे हमारा जो दूसरा सवाल है वो है व्हाट इज़ पिएट्रादुरा। ठीक है, पिएट्रादुरा क्या है? आपके ऑप्शन से ए फॉर्म ऑफ म्यूजिक, पिक्टोरियल मोसाइक वर्क यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन्स, उसके बाद थर्ड है आर्मर और फोर्थ है नन ऑफ द एबव। सो ये पहले हमें जानना चाहिए कि पिएट्रादुरा ये क्या शब्द है। ठीक है, ये एक इटालियन शब्द है और पिएट्रादुरा का मतलब है पत्थरों को काट के पॉलिश करके जो चित्र बनाते हैं उसको पिएट्रादुरा कहते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शंस बी हमारा सही आंसर होगा, पिक्टोरियल मोसाइक वर्क यूजिंग सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, तो पिएट्रादुरा क्या आपको याद रखना है? पिएट्रादुरा इटालियन एक शब्द है और पत्थरों को काट के पॉलिश करके जो बनाते हैं उसको ही पिएट्रादुरा कहते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा तीसरा सवाल। हु रोट फेमस बुक किताबुल हिंद। जैसे कि सभी को पता है कि किताबुल हिंद जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक था, और ये जो बुक है वो किसने लिखा था? आपके ऑप्शन है अबुल फजल, आमिर खसरो, अल बिरूनी और फिरदौसी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा अल बिरूनी। तो किताबुल हिंद जो बुक है वो रिलेटेड है अल बिरूनी से, तो इस बात को याद रखिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा सवाल है वो है हु सेड हनूज दिल्ली दूर अस्त। ठीक है, तो पहले हमें यह समझना है हनूज दिल्ली अस्त इसका मतलब क्या है, कौन सा भाषा है। तो ये पर्शियन लैंग्वेज है और इसका मतलब है दिल्ली अभी दूर है। तो ये किसने कहा था? आपके ऑप्शन से निज़ामुद्दीन औलिया, उसके बाद बी ऑप्शन से फरीद, सी ऑप्शन से तोडरमल और डी ऑप्शन है फिरदौसी। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो होगा निज़ामुद्दीन औलिया। जी हाँ, निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है और हनूज दिल्ली
दूरस्थ ये एक पर्शियन भाषा है। पर्शियन भाषा में ये कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। तो यहाँ पे हमारा जो पांचवा सवाल है वो है व्हिच मुगल एम्परर वाज ए गुड वीणा प्लेयर, यानी कि किस मुगल शासक बहुत ही अच्छा बीना बजाते थे। ठीक है, बहुत ही अच्छा बीना बजाने वाले सबसे श्रेष्ठ मुगल शासक कौन थे। आपके ऑप्शन है औरंगजेब, उसके बाद है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन वाली ही बात है अगर आपको आंसर पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों ही मुगल शासक थे, लेकिन यहाँ पे आपका सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब एक बहुत ही अच्छे बीना वादक थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो छठा सवाल है वो है हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस पर्शियन सीरीज ऑफ 52 स्टोरीज तूतीनामा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो एक पर्शियन सीरीज था 52 स्टोरीज तूतीनामा, तो इसके ऑथर यानी लेखक कौन थे। तो तूतीनामा, पहले ये समझना चाहिए कि तूतीनामा ये क्या है। तो तूतीनामा एक्चुअली में कहा जाता था एक तोते के किस्से। ठीक है, तूतीनामा का मतलब है तोते का किस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है नक्शबी, अमीर खसरू, अबुल फजल और हसन निज़ामी। तो इन चार ऑप्शनों में आपका सही जवाब है नक्शबी। ठीक है, नक्शबी ऑथर थे फेमस पर्शियन सीरीज ऑफ 52 स्टोरीज तूतीनामा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो सातवां सवाल है वो है हु प्रोपोगेटेड द वैष्णव थियोलॉजी ऑफ दैत्यदत्त। ठीक है, आपके ऑप्शन से आदि शंकराचार्य, रामानुचार्य, निम्बर्काचार्य और वल्लभाचार्य। तो इन चार ऑप्शनों में आपका जो सही जवाब है वो है निम्बर्काचार्य। ठीक है, निम्बर्काचार्य प्रोपोगेटेड द वैष्णव थियोलॉजी ऑफ दैत्यदत्त। तो आज का आठवां जो सवाल है वो है हु हैज़ रिटन फेमस बुक पद्मावत, यानी कि पद्मावत एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। तो इसको किसने लिखा था, किस फेमस राइटर ने पद्मावत लिखा था। आपके ऑप्शन है नक्शबी, उसके बाद मालिक मोहम्मद जयसी, उसके बाद अल वेरोनी और डी ऑप्शन है हसन निज़ामी। तो इन चार ऑप्शनों में आपका जो सही जवाब है वो है मालिक मोहम्मद जयसी। सो पद्मावत के राइटर कौन थे, पद्मावत के राइटर थे मालिक मोहम्मद जयसी। तो आज का जो नवा सवाल है वो है अटल मस्जिद वाज बिल्ट बाय सुल्तान इब्राहिम इज़ लोकेटेड एट, यानी कि अटल मस्जिद जो है वो सुल्तान इब्राहिम ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सुल्तान इब्राहिम ने। लेकिन ये जो अटल मस्जिद है वो कहाँ पे है। आपके ऑप्शन से जौनपुर, कानपुर, आगरा, मैसूर। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा जौनपुर। अब एक सवाल मन में आया होगा कि जौनपुर कहाँ पे है, तो बता दूं जौनपुर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, जौनपुर। अटल मस्जिद कहाँ पे है, अटल मस्जिद है जौनपुर में। जौनपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। और अटल मस्जिद किसने बनवाया था, सुल्तान इब्राहिम ने। तो यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है दी केव्स एंड रॉका टेम्पल्स एट एलोरा आर, यानी इसका मतलब क्या है। तो पहले हम थोड़ा मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शंस पे जाएंगे। तो मतलब है गुफाएं और चट्टानें काट कर जो एलोरा में मंदिर बनवाया गया था वो किसके मंदिर या किनके मंदिर थे। आपके ऑप्शन से बुद्धिस्ट एंड जैन, हिंदू एंड मुस्लिम्स। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है बुद्धिस्ट ओनली और फोर्थ ऑप्शन है हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। तो आपका सही जवाब होगा हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। जो यहाँ पे एलोरा में मंदिर बनवाया गया था वो मंदिर है हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन के। ठीक है, चालुक्यस डेंसिटी के कौन थे। आपके ऑप्शन से जयसिम्हा 2, ठीक है, विक्रमादित्य 6, उसके बाद है समेस्वारा 2, उसके बाद है पुलकसिन 2। तो आपका सही जवाब होगा पुलकसिन 2। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।
तो आज का जो 12वां सवाल है वो है व्हिच रूलर फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस शासक ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की खोज की थी। जो बुद्धिस्ट के लिए जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी उसकी खोज किस शासक ने की थी। आपके ऑप्शन है महिपाल, देवापाल, गोपाला, उसके बाद धर्मपाला। तो आपके इन 4 ऑप्शनों में आपका जो सही जवाब होगा वो होगा धर्मपाला। धर्मपाल ने इसकी सूचना यानी कि इसकी खोज की थी। तो 13वां जो सवाल है वो आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप टिक करके लिख सकते हैं, रख सकते हैं, आज का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग आर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। तो इसका क्या मतलब है, नीचे दिए गए जो मुग़ल या जो शासक थे इंडिया के, उनमें सबसे आक्रामणात्मक कौन थे। आपके ऑप्शन से अफ़गान, मंगोल्स, अरब, तुर्क्स। ठीक है, तो क्या आपको पता है इसका सही जवाब? थोड़ा सोचिए। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरब्स। ठीक है, सबसे आक्रामणात्मक थे अरब्स। तो यहाँ पे आज का जो 14वां सवाल है वो है व्हिच रूलर्स बिल्ट दी एलोरा टेम्पल्स। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एलोरा टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था। तो एलोरा टेम्पल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एलोरा टेम्पल्स कहाँ पे है, जौनपुर में है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में है। और एलोरा टेम्पल्स किन के लिए है, बुद्धिस्ट के लिए है, हिंदूस के लिए है और जैन के लिए है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच रूलर्स बिल्ट, किस शासक ने इसकी मतलब जो बनवाया था, एलोरा टेम्पल्स को बनवाया था। आपके ऑप्शन है चालुक्य, शुंगा, उसके बाद है राष्ट्रकूटस और पल्लवस। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शनों में आपका जो सही जवाब है वो है राष्ट्रकूटस ने एलोरा टेम्पल्स बनवाया था। ठीक है, तो चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो आज का जो आखिरी यानी कि अंतिम जो सवाल है वो है दी फेमस रॉक का टेम्पल ऑफ कैलाशा इज़ एट, यानी कि रॉक। तो इसका क्या मतलब है? आप सबको पता है कि गुफाएं और चट्टानें काटकर जो कैलाशा टेम्पल बनवाया गया था वो कहाँ पे है। ठीक है, आपके ऑप्शन से अजंता, बादामी, उसके बाद महाबलीपुरम और आपके 4th ऑप्शन से एलोरा। तो इसमें से आपका सही जवाब होगा एलोरा। एलोरा में क्या है, रॉक का टेम्पल ऑफ कैलाशा है। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं कल से क्या करूँगा, 1 और 2 वीडियो जितना हो सके मैं सबसे ज़्यादा ट्राई करूँगा कि ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी तरह से हो सके। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को दबाना मत भूलना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।